हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस। अगर आपने 1.1 का एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जाकर इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को। इसने पूछा है इसमें प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव दैट √5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे एज्यूम करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज अ रेशनल। हम क्या मान ले रहे हैं, इसे रेशनल मान लेते हैं। ठीक है, √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स। हमें अब इंटीजर्स फाइंड करने हैं, जो कि क्या है, ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, वेयर, ठीक है, जहाँ पे जो ए और बी है ना, वेयर, इसे क्या लिखेंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सच दैट √5 इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। अब यहाँ पे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, मतलब वो किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा एक के अलावा। एंड ये जो बी होगा, मतलब डिनोमिनेटर होगा, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो लिखते हैं √5, यहाँ पे पहले लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन में क्या है, √5 बराबर में ए अपॉन बी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से मेरा रूट कट जाता है, बचेगा क्या, 5 बराबर में ए का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। यहाँ पे बी का स्क्वायर जो नोमीनेटर में है वो बराबर के साथ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 बी का स्क्वायर बराबर में ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ पे बी का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है 5, तो 5 को बराबर के साथ ले आके क्या करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, बी का स्क्वायर बराबर में ए का स्क्वायर अपॉन में 5। अब यहाँ पे एक थ्योरम निकल के आती है जो कि कहती है अगर ए का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ए जो भी है वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम जो है वो ये बताती है अगर कोई संख्या का स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। लिखते हैं इसको, दिस शोज दैट दिस shows that a का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए का स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। नाउ द थ्योरम 1.2 इट फॉलोज, ये फॉलो करती है कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। सो वी कैन राइट एज, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब, सो वी कैन राइट ए बराबर में 5c। ए को हम क्या मान सकते हैं, 5c लिख सकते हैं, 5c। और यहाँ पे c क्या होगा, c सम इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी सम इंटीजर c, यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। नाउ पुटिंग, अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग ए बराबर 5c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है, इसके अंदर क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो होगी 5c रख देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, 5 बी का स्क्वायर बराबर में ए की जगह क्या रखना है, 5c रखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 5c का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे। 5 बी का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर 25, और सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। 25 सी का स्क्वायर अपॉन में 5, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 55 25 5 सी का स्क्वायर। अब हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे सी का स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं बी का स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर में सी का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे एक और थ्योरम निकल के आएगी जो कि क्या कह रही थी,
1.2 थ्योरम, अगर बी का स्क्वायर 5 से डिवाइडेड है तो बी भी क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इससे आगे हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट में, यहाँ पे लिखते हैं दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट बी का स्क्वायर इज divisible by 5, and so again using 1.2 theorem, b is also divisible by 5। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, फ्रॉम 3 एंड 5, इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 से हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये निष्कर्ष लगा सकते हैं कि 5 is a common factor of both। 5 ये दोनों संख्या का कॉमन फैक्टर है, ए का भी और बी का भी, ए एंड बी। ठीक है, बट देयर कॉन्ट्राडिक्ट्स आर assumption that a and b are कोप्राइम, ए और बी क्या है यहाँ पे, कोप्राइम हो जाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था ना, ये क्यों अराइज हुआ, ये इसलिए अराइज हुआ क्यों हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया था, जो कि हमारा गलत था। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग assumption that √5 is a rational number, √5 एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, सो वी कैन conduct that √5 is a irrational नंबर। हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूफ कर दिया है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्शन ही गलत साबित किया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा हमसे प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इसमें भी हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है। देखो, जब भी कभी आपको यहाँ पे जो रूट के साथ प्लस या माइनस करके कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, मतलब कोई भी नंबर दे दिया जाए, तो आपको इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करना जितना लंबा मैंने ये कराया है। ठीक है, आपको इसका हाफ में ही आंसर दिखाना है। ठीक है, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, लेट अस एज्यूम कर देते हैं इसे, लेट अस एज्यूम, इसको भी एज्यूम करेंगे, टू द कॉन्ट्ररी दैट, टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज आ रेशनल नंबर। इसको हम क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। नाउ लेट 3 + 2√5 इक्वल टू a/b, हमने a/b के रूप में इसे लिख लिया, जहाँ पे इसे लिखेंगे वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स होंगे, बट b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, क्या दे रखा है, देखो जब भी कभी आपको इसके साथ प्लस या माइनस की संख्या दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, p/q फॉर्म में तो इसे लिखेंगे, और p/q फॉर्म में से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये जो संख्या है ना प्लस का 3, ये बराबर के साइड पे आपको दे देनी है, क्योंकि एक साइड पे आपको रूट के अंदर संख्या छोड़नी है, बाकी सब कुछ आप राइट साइड पे भेज दीजिए, तभी आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो इसे लिखते हैं 2 + √5 बराबर में a/b, यहाँ से प्लस इस साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसे सोल्व करके एलसीएम निकालते हैं। देखो b और a का एलसीएम क्या आएगा, b आएगा, b से b जाएगा, a बचेगा, माइनस 1 से b जाएगा, b बार में b के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3b हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 2√5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हम √5 छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, a-3b/b, ये बचेगा। यहाँ से 2 जो मल्टीप्लाई में था, ये बराबर को साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक में कोई डाउट है आपको? ठीक है, नहीं है, आगे सोल्व करते हैं इसे। यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, जब भी कभी लेफ्ट हैंड साइड में संख्या रूट में छूट जाती है, बस आपको वहीं छोड़ देना है, उससे आके आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। यहाँ पे क्या है, ए और बी इंटीजर्स है, ठीक है। वेयर ए माइनस थ्री बी अपॉन में टू बी इज आ रेशनल नंबर। हमें क्या पता है, ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो दिस इम्प्लाई रूट फाइव इज ऑल्सो आर रेशनल नंबर। रूट फाइव भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। दिस शोज दैट बट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन रूट फाइव तो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है ना। तो हमें क्या पता चलता है इस चीज से, दिस शोज दैट आर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, आर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो थ्री प्लस टू रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब हम चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में इसने हमसे पूछा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जितनी भी ये टॉपिक्स दे रखे हैं, वन टू थ्री, इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। देखो करते हैं। पहले पार्ट में दे रखा है वन अपॉन में रूट टू। तो वन अपॉन रूट टू को अगर हम लिखेंगे तो इससे पहले हम इसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट let us assume to the contrary that 1 upon में रूट टू इज a रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये रेशनल नंबर है तो लेट कर लेते हैं। नाउ लेट 1 अपॉन में रूट टू बराबर में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। पी और क्यू क्या है, ये कोप्राइम नंबर्स है। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। देखो जब भी कभी अपॉन में आपके रूट में संख्या दे रखी हो तो उसे सोल्व करने से पहले आपको उसका रेशनलाइजेशन करना है। तो पहले रेशनलाइजेशन करते हैं। वन अपॉन में रूट टू का रेशनलाइज करेंगे, क्या रूट टू अपॉन में रूट टू हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए आएगा रूट टू अपॉन में टू। अब इससे आगे सोल्व करते हैं, इसे मान लेते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। हमने मान लिया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, जब भी कभी रूट के अंदर संख्या दे रखी हो तो आपको लेफ्ट साइड में रूट में संख्या छोड़ देनी है, बाकी सब कुछ राइट साइड में फेंक दीजिए। तो अगेन यहाँ पे भी हम करते हैं ऐसे ही। रूट टू इधर रख लेते हैं, यहाँ पे पी अपॉन क्यू है। ये दो जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई में कितना, टू पी अपॉन में क्यू हो जाएगा ये। तो बस यहीं पे आप छोड़ दीजिए, इससे आगे स्टेटमेंट लिख दीजिए, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। सो देयर फोर टू पी अपॉन में क्यू इज आर रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड रूट टू इज ऑल्सो आर रेशनल नंबर। रूट टू भी क्या, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन था, जो फैक्ट को बताता था, फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। रूट टू तो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट, हम इसमें ये निष्कर्ष निकालते हैं, वन अपॉन रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में इसने हमसे पूछा है सेवन रूट फाइव को इस हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखो इसे सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं सेवन रूट फाइव को, लेट अस एज्यूम सेवन रूट फाइव इज आ रेशनल नंबर। तो ये क्या है, रेशनल नंबर हो जाएगा। सेवन रूट फाइव को बराबर लिखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। मैंने क्या बताया आपको, जब भी कभी आपको रूट के साथ कोई भी संख्या दे रखी हो तो आपको उस संख्या को बराबर के उस साइड फेंक देना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट फाइव बराबर में पी अपॉन क्यू
साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में चले जाएगा। तो बस आपको यहीं छोड़ देना, यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको स्टेटमेंट लिखना है, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स। में क्या पता है, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो P अपॉन 7Q इज रेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। सो √5 इज ऑल्सो अ रेशनल, √5 भी क्या, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, √5 क्या हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे निष्कर्ष लिख देते हैं, वी कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड करते हैं कि 7√5 इज इरेशनल, 7√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे पार्ट भी क्या कंप्लीट हो गया है। अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में इसने बोला है 6 प्लस में √2, अगेन इसको लिखते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, हम ये एज्यूम करते हैं, टू द कॉन्ट्ररी, टू द कॉन्ट्ररी दैट 6 प्लस √2 इज रेशनल, 6 प्लस √2 क्या मान लेते हैं हम, रेशनल मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस √2 बराबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, ये एक कोप्राइम नंबर से रहेंगे, पी एंड क्यू आर कोप्राइम, ये कोप्राइम नंबर से रहेंगे, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं 6 प्लस √2 बराबर में पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √2 इधर लिख दीजिए, पी अपॉन में क्यू, यहाँ पे प्लस का 6 है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अगेन से सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, क्यू, क्यू से क्यू कटेगा तो क्या बचेगा, पी माइनस, एक से क्यू जाएगा, क्यू बार में क्यू क्यू पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6Q आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, √2। जैसे ही लेफ्ट साइड में रूट के अंदर संख्या बची तो अपने क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट लिखते हैं हम, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स हैं। सो वी गेट P माइनस 6Q अपॉन में Q इज रेशनल, हमें ये पता चल गया कि ये रेशनल नंबर है। सो √2 इज ऑल्सो आ रेशनल नंबर, तो √2 भी क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, या कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हमको पता है क्या इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है, सो वी concluded that 6 plus √2 is एन इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।